नमस्कार। मिस्ट्री मिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये भाषण मैंने रविवार 7 तारीख को शिवाजी महाराज राज्याभिषेक उत्सव में दिया था और तभी जूम ऐप से ये भाषण हो रहा था और तभी कुछ पाकिस्तानी प्रवृत्ति के लोग अंदर घुस गए और मुझ पर कुछ वैयक्तिक और आपत्तिजनक अश्लील टिप्पणियाँ की। जो आयोजक थे उन्हें गालियाँ भी दी। तो मैं इस घटना का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्ग से यानी संवैधानिक और लोकशाही के मार्ग से निषेध करता हूँ और ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, ऐसी आशा रखता हूँ मैं। क्योंकि ये भारत जो है, ये हिंदुस्तान जो है, वो एक सज्जनों का देश है और यहाँ पे सज्जनों जैसे ही बर्ताव होना चाहिए, ऐसे ऐसा मेरा मानना है। और जो लोग हैं वो ऐसे गैर वर्तन करते हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अफजल खान के मार्ग से चलना छोड़ दीजिए और छत्रपति शिवाजी महाराज का सज्जनों वाला, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सज्जनों वाला मार्ग अपनाइए और अपने जीवन का भला कीजिए। धन्यवाद। अभी मैं अपने भाषण की शुरुआत करता हूँ। हे मातृभूमी तुझला मनवाहियले, वक्तृत्व वाग्विभव ही तुझ अर्पियले, तू तेची अर्पिली नव कविता रसाला, लेखाप्रती विषय तुझी अनन्य झाला। स्वातंत्र्यवीर सावर जी की ये पंक्ति। सावरकर कहते हैं, हे मातृभूमि तुझला मनवाहियले, हे मातृभूमि मैंने अपना मन तुझे अर्पण किया है। वक्तृत्व वाग्विभव ही तुझ अर्पियले, मेरा जो भाषण है, मेरा जो वक्तृत्व है, वो मैंने तुम्हें अर्पण कर दिया है। तू तेची अर्पिली नव कविता रसाला, मेरी जो कविता है, मैं जो नई कविता लिखता हूँ, वो भी मैंने तुम्हें अर्पण कर दी है माते। लेखा प्रति विषय तुझी अनन्य झाला, मेरे हर एक लेख में तुम्हारा ही विषय होता है। स्वतंत्रवीर सावरकर जी की मातृभूमि के प्रति यह भावना, यह प्रेम भावना, यह श्रद्धा, मातृभूमि यानी हिंदू भूमि। आज हम यहाँ शिवराज्याभिषेक दिन यानी हिंदू साम्राज्य दिन पर चर्चा करने आए हैं, उपस्थित है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें एक बात याद रखनी चाहिए या जान लेनी चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को हम हिंदू साम्राज्य दिन क्यों कहते हैं। क्या इसके पहले कोई हिंदू राजा नहीं बना? क्या इसके पहले किसी का राज्याभिषेक नहीं हुआ है? मगर फिर भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को हिंदू साम्राज्य दिन कहते हैं। इसका कारण अगर हमें जानना है तो उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। उस समय सर्वसामान्य लोग थे या पंडित थे या कोई भी थे, अधिकारी थे, सबका मानना ऐसा था कि आज के बाद इस भारत पर, हिंदुस्तान पर हिंदू सम्राट नहीं बन सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुगलों ने पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में कर लिया है। और दिल्लीश्वरोवा जगदीश्वरोवा ऐसा लोग कहते थे। एक संस्कृत मंत्र है, उसका अर्थ ऐसा है कि हमारा कल्याण अगर कोई कर सकता है तो एक तो दिल्लीश्वर कर सकता है या जगदीश्वर कर सकता है। दिल्लीश्वर यानी मुगल बादशाह और जगदीश्वर यानी भगवान। इन दोनों के अलावा हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता। अगर किसी ने किया गलती से तो भी उस कल्याण, मतलब उस जो सहायता है, उसका प्रमाण या उसकी मात्रा कितनी होगी? खाने में हम जितना नमक डालते हैं उतनी उसकी मात्रा होगी, या फिर जब हमें खाने की थाली परोसी जाती है तो सब्जी की मात्रा जितनी होती है उतनी ही उसकी मात्रा होगी। इसलिए ये लोक भावना ऐसी थी कि दिल्ली जो है, दिल्लीश्वर जो है, जो बादशाह है जो है, वो भगवान के समान है। बादशाह कौन? मुगल सुल्तान। हिंदू समाज की इच्छा शक्ति मर चुकी थी। हिंदू भूल गए थे कि ये देश हमारा है और ये मुगल और ये जो सुल्तान हैं, ये सब लोग बाहर से आए हैं। इन्हें देश के बाहर फेंक देना चाहिए, हरा कर भगा देना चाहिए। ये हम भूल गए थे। अभी मैं जब हिंदू कहता हूँ तो हिंदू यानी कौन? स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने बहुत ही अच्छी हिंदुओं की व्याख्या दी है।
वो व्याख्या ऐसी है, असिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवय हिंदू रीति स्मृतः। सिंधु नदी से लेकर सिंधु सागर तक ये जो विशाल प्रदेश है, इस पर प्रेम करने वाला, इसको मातृभूमि मानने वाला, इसको पितृभूमि मानने वाला, इसको अपना देश मानने वाला और इस देश के प्रति काम करने वाला, श्रद्धा भाव रखने वाला जो कोई है, तो वो जन्म से हिंदू हो, मुसलमान हो, ख्रिस्ती हो या कोई और हो, वो हिंदू है। इसलिए जब मैं हिंदू यह शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो इस व्याख्या को आप याद रखिए। मैं हिंदू ये उपासना पद्धति के ऊपर नहीं कहता। मैं जब हिंदू कहता हूँ तो वो भारत के प्रति श्रद्धा रखने वाला और भारत के लिए लड़ने वाला, जीने वाला, मरने वाला। तो हम अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो आक्रमण हुआ, यदि मुगल आक्रमण या फिर सुल्तान या फिर अरब राष्ट्रों से जो आक्रमण आया है, जिसे हम मिडल ईस्ट कहते हैं, वहाँ से जो आक्रमण हुआ, उससे पहले कुछ आक्रमण हुए थे। वो आक्रमण और अरबस्तान से हुए आक्रमण, वो दोनों अलग थे। वो अलग क्यों थे? दोनों ही आक्रामक ही थे, दोनों ही भारत जीतने आए थे, लेकिन वो अलग क्यों थे? इसके पहले शक आए, कुषाण आए, हूण आए, ग्रीक आए। आज अगर शक, कुषाण और हूण इनकी बात करें तो हम अनुमान नहीं लगा पाते कि हम में से कौन शक है, कौन कुषाण है और कौन हूण है। शायद मैं किसी शक का वंश हूँ, शायद आप किसी कुषाण के वंश हो, हमें पता नहीं। तो आखिरी शक राजा जो था, आखिरी शक राजा हिंदुस्तान में, जिसे सातवाहन राजा ने हराया था, उसका नाम था रुद्रामण और वो शिव जी का भक्त था। देखिए उसका नाम क्या था? उसका नाम भारतीय था, रुद्रामण। और वो भक्त किसका था? पहले वो राजा किसका था? शकों का था। और भक्त किसका था? भगवान शिव का। ग्रीक राजा मिनेंडर, जो अलेक्जेंडर का अधिकारी था, उसके बाद वो राजा बना, वो अयोध्या तक आया था भारत में। उसने भारत का कुछ प्रदेश जीत लिया था, लेकिन भारत में आने के बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकारा और उस मिनेंडर का नाम हुआ राजा मिलिंद। बौद्ध भिक्खु और राजा मिलिंद में एक संवाद है, उस संवाद पर ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ का नाम है उस मिलिंद पन्ह। तो ये बात है। आज हम अनुमान नहीं लगा पाते कि कौन शक है, कौन कुषाण है, कौन हूण है, कौन ग्रीक है, क्योंकि ये जो आक्रामक थे वो आक्रामक साम्राज्यवादी थे। अपना साम्राज्य, कोई भी राजा यह चाहता है कि मेरा साम्राज्य पूरी दुनिया में हो। ऐसे कई लोग थे, तो इनमें से ये थे। लेकिन इनके बाद जो आक्रामक आए, उनकी मनीषा सिर्फ साम्राज्य का विस्तार करना नहीं थी, बल्कि अपने पंथ का विस्तार करना भी थी। अपने पंथ यानी कौन सा पंथ? जो सत्य मुझे पता चला है वही सत्य है, और उस सत्य को अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें जिंदा रहने का अवसर नहीं मिलेगा, तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो। क्योंकि जो मुझे सत्य पता चला है वही सत्य है और वही दुनिया का सत्य है, यही मानना तुम्हारा कर्तव्य है। सिर्फ कर्तव्य नहीं, जबरदस्ती है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें जीने का अवसर नहीं मिलेगा, जीने का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे मानने वालों का आक्रमण भारत पर हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि अफजल खान जो था वो अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए आया था। ये हमारे भारतवासियों की प्रॉब्लम है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने उदारमतवादी हैं, हम कितने सेक्युलर हैं। चाहे इतिहास के साथ खिलवाड़ क्यों ना हो, लेकिन हमें दिखाना है कि हम सेक्युलर हैं। क्यों दिखाना है पता नहीं, लोगों को पता है कि हम सेक्युलर हैं, फिर भी हम दिखाना चाहते हैं। मोहम्मद घोरी जब भारत में आया था, पृथ्वीराज चौहान ने राजपूतों का संगठन किया और मोहम्मद घोरी को हराया। पृथ्वीराज ने जब मोहम्मद घोरी को पकड़ा, उसके बाद मोहम्मद घोरी ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अब की बार फिर से हिंदुस्तान कभी नहीं आऊँगा। पृथ्वीराज ने कहा कि चलो छोड़ देता हूँ। सच कहता होगा ये, क्योंकि हमारे भारत के राजा तो सच कहते थे।
एक बार प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसी हमारी परंपरा है। तो पृथ्वीराज को लगा कि भाई ये भी उसी परंपरा का होगा, तो उसने छोड़ दिया मोहम्मद घोरी को। उसके बाद भारत के हालात कुछ बिगड़ गए। पृथ्वीराज चौहान जयचंद राठौड़ के बेटी से प्रेम करते थे और जयचंद राठौड़ नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान से उनकी बेटी की शादी हो। ये पूरा बॉलीवुड का सिनेमा है, देख लीजिए। एक विलन है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, लेकिन फिल्मों में जीत हीरो की होती है। यहाँ ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्य परिस्थिति है। वो जयचंद राठौड़ के बेटी को भगा कर लेके गए, जिसका नाम संयोगिता था। अभी आप पूछोगे कि जयचंद राठौड़ क्यों नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान से उसका विवाह हो। बहुत बड़ा राजा था वो, कोई सर्वसामान्य इंसान नहीं था। लेकिन जयचंद राठौड़ की जाति और पृथ्वीराज चौहान की जाति अलग थी, और जब पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगा कर लेके गए तो वो पागल हो गया। बदला लेने के लिए इस विलन ने क्या किया, इसने मोहम्मद घोरी को भारत आने का आमंत्रण दिया और पृथ्वीराज चौहान का पराभव करने के लिए कहा। बात क्या थी? आपस की बात थी, हिंदुस्तान की बात थी। हम भले 100 है और तुम 5 हो, लेकिन जब बाहर का शत्रु आता है तो हम 105 है। यह सिद्धांत हम भूल गए। जो बाहर के आक्रामक थे उनको राजपूतों की युद्ध नीति नहीं पता थी, तो वो युद्ध नीति जयचंद राठौड़ ने शहाबुद्दीन घोरी यानी मोहम्मद घोरी को बता दी। उसमें एक युद्ध नीति क्या थी, राजपूत जो थे उनका हाथी का दल होता है और सेनाओं को पता नहीं चलता कि हाथी अगर हम पर चाल करके आए तो हमें क्या करना है, और वो लोग भागने लगते हैं, मर जाते हैं कुछ लोग। तो ये बहुत अच्छी रणनीति थी। तो ये रणनीति को कैसे तोड़ना चाहिए, ये जयचंद राठौड़ ने मोहम्मद घोरी को सिखाया। अगर आप तीर के नोक को बेहोशी की दवा लगाओगे और हाथी के मस्तिष्क पर वार करोगे तो हाथी बौखला जाएगा और वो यू टर्न लेके पृथ्वीराज के सेना पर ही टूट पड़ेगा। मोहम्मद घोरी ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान एक हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहा है, तो उसने कुछ सिपाहियों को कहा कि आप बाकी का काम छोड़ो, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को टारगेट करो और उसको पकड़ लो। तो सिपाहियों ने वैसे ही किया और उन्हें पृथ्वीराज चौहान को टारगेट किया और पकड़ लिया। और जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने देखा कि हमारा जो स्वामी है उसको पकड़ लिया है। हमारी सेना जो थी वो राष्ट्र के लिए नहीं लड़ती थी, वो स्वामी के लिए लड़ती थी। उन्होंने देखा कि हमारा स्वामी पकड़ा गया है, तो सब लोगों ने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध हार गए। जब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को पकड़ा तो पृथ्वीराज ने कहा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था तो तुम भी मुझे छोड़ दो। मोहम्मद घोरी ने कहा कि ये जो सिस्टम है ये तुम लोगों में है, हिंदुस्तानी लोगों में है, हम लोगों में नहीं है। ये सिस्टम छत्रपति शिवाजी महाराज ने बदल दी। तो ये सद्गुण विकृति हम में थी। ये जो सद्गुण विकृति थी यह सिस्टम छत्रपति शिवाजी महाराज ने बदल दी। जब कोंढाणा का युद्ध चल रहा था तानाजी के नेतृत्व में, और लड़ते लड़ते तानाजी मालुसरे को वीर मरण प्राप्त हुआ। तो मावड़े भागने लगे, हमारा स्वामी तो गिर गया, अब हम लड़े किसके लिए। तो उसके बाद तानाजी का जो भाई था उसने सबको रोका और कहा कि हमारा बड़ा भाई, बाप समान बड़ा भाई वहां पर मर गया है, गिर गया है, उसको वीर मरण प्राप्त हो गया और तुम लोग भाग रहे हो, ये मुंह जाके दिखाओगे छत्रपति शिवाजी महाराज को। और उसने सूर्या जी ने उन लोगों को प्रोत्साहित किया, मावड़ाओं को प्रोत्साहित किया। उसके बाद कोंढाणा हमने जीत लिया। ये जो सिस्टम थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बदल दी। हम अफजल खान की बात कर रहे थे। अफजल खान वध की जब बात होती है तब यह सवाल उठाया जाता है कि पहला वार किसने किया होगा, शिवाजी महाराज ने किया होगा या अफजल खान ने किया होगा। ये भी हम भारतवासियों की प्रॉब्लम है कि ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, शरण आए शत्रु को छोड़ना चाहिए। और ये पहले बार किसने किया, हम आक्रामक नहीं है। ये प्राचीन काल से कैसे चले आ रहा है। देखिए, शिशुपाल वध की जब बात होती है तो हम कहते हैं, तो हमें बताया जाता है, हमने ये कहानी बहुत बार सुनी है कि कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए और उसके बाद उसे मारा, उसके बाद उसका वध किया। ये गलत है। कृष्ण की चरित्र का अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम ये जान लेंगे कि कृष्ण जैसा महापुरुष 100 अपराध होने ही नहीं देगा। एक अपराध किया तो वो मार देगा, दंड देगा। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण क्यों किया?
सिर्फ प्रेम था इसलिए नहीं। अगर रुक्मिणी से शिशुपाल का विवाह अगर रुक्मिणी से हो जाता, तो शिशुपाल जो था वो जरासंध के पक्ष में था। अगर शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी के साथ हो जाता तो विदर्भ देश जो था, विदर्भ राज्य जो था, वो शिशुपाल में आ मिलता। इसलिए उसने रुक्मिणी को भगाया। इसके बाद कृष्ण ने क्या किया कि उनके हाथ से जरासंध का वध कराया। और जरासंध का वध होने के बाद जरासंध के पक्ष में जितने राजा महाराजा थे वो बौखला गए और उन्हें श्री कृष्ण से बदला लेना था। और इसलिए जब राजसूय यज्ञ शुरू था तभी पांडवों ने श्री कृष्ण को अग्रपूज्य का सम्मान दिया और शिशुपाल ने उस पर आपत्ति जताई। उसने कहा कि अगर कृष्ण पूजा करेगा, उसको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो कृष्ण को मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और जब उसने कहा कि कृष्ण को मुझसे युद्ध करना पड़ेगा तो कृष्ण ने एक समय, एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसकी गर्दन काट दी। ये कृष्ण है। शिव नीति ही कृष्ण नीति है और कृष्ण नीति ही शिव नीति है। तो पहले किसने वार किया, ये बेकार की बात है। अफजल खान का वध करने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जिजाऊ उनकी माँ का आशीर्वाद लेने गए थे। तो माँ ने कहा कि संभा का बदला लेना। संभा यानी संभाजी, संभाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे नहीं बल्कि उनके बड़े भाई जो आदिल शाही की तरफ से लड़ रहे थे। अफजल खान भी उसी टीम में था, उसी पक्ष में था, लेकिन अफजल खान ने चीटिंग करके संभाजी को मार दिया और उसका बदला लेना है, उसका भी बदला लेना है और स्वराज्य का भी बदला लेना है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया। पहले किसने वार किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आतंकवादी मासूम लोगों की जान लेते हैं और उन्हें अपने आप पर फक्र होता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, हमें फक्र है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अफजल खान को मारने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज वेकेशन में नहीं गए, छुट्टियां मनाने नहीं गए, वो अपने माँ से मिलने भी 11 महीने के बाद गए। और आज के मंत्री देखिए, 2 महीने हो जाते हैं मंत्री पद की शपथ लिए हुए और वेकेशन पे चले जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान का वध किया तो उसके बाद विजयपुर तक जितना भी प्रदेश हो सके वो महाराज ने जीत लिया है। और अफजल खान का वध ये बहुत ही बड़ी बात थी। अफजल खान कोई सर्वसामान्य सरदार नहीं था। उसने औरंगजेब को, जब औरंगजेब बादशाह नहीं था तब औरंगजेब को उसने पकड़ा था, मगर कुछ वजह से औरंगजेब भाग निकला और बादशाह बना। लेकिन औरंगजेब को जो पकड़ सकता है वो कितना बड़ा आदमी होगा, कितना बड़ा सरदार होगा, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अफजल खान का वध एक सांकेतिक वध था। सांकेतिक यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र को, छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश को, छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुनिया को बता दिया था कि आज के बाद पराया आक्रमण, परकीय आक्रमण हम सहेंगे नहीं, और जो हमारे स्वराज्य को नेस्तनाबूद करने आएगा हम उसे ही नेस्तनाबूद करेंगे। यह संदेश छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी दुनिया को इस कृति से, इस वध से दे दिया था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़गढ़ में पहुँचे और वहाँ पर सिद्दी जोहर के घेराबंदी में फंस गए और तभी शाइस्ता खान भी आ गया। अगर हम सिद्दी जोहर और शाइस्ता खान दोनों की सेना देखेंगे तो दोनों की सेना मिलकर कुछ करीबन 1.5 लाख के करीब थी और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना कुछ 15-16 हज़ार थी। और फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने दोनों का पराभव किया। महाराज जीते। क्यों जीते? क्योंकि मावलों की निष्ठा। छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में स्वराज्य था। उनकी जो सेना थी, मावले थे, मावलों के मन में भी स्वराज्य था और सर्वसामान्य जनता थी, उनके मन में भी स्वराज्य था, स्वराज्य के प्रति निष्ठा। ये स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ये स्वराज्य भगवान की इच्छा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सामान्य लोगों का संगठन किया। ये चाणक्य ने जब देखा कि ग्रीक हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं और उन्होंने भारत के राजा महाराजाओं को चौकन्ना किया, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो उन्होंने एक सर्वसाधारण दासी पुत्र को सम्राट बनाया। आज के ज़माने में हम कहें तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के एक व्यक्ति को भारत का सम्राट बनाया।
आर्य चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। उन्होंने सम्राट किसको बनाया? पिछड़े वर्ग के आदमी को। ये एकता है, ये भारत की संस्कृति है। हम सब एक है, विविधता में एकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं का संगठन किया। मराठा यानी जाति नहीं। आज हम मराठा, जब हमारे सामने कोई मराठा कहता है तो हमारे सामने मराठा जाति आती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जब मराठा कहते थे तो वो जाति नहीं थी। हमारा राष्ट्रगीत है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। उसमें पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, मराठा है। पंजाब राज्य है, सिंध राज्य है, गुजरात राज्य है, मराठा कोई राज्य है? इसका मतलब मराठा यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रहने वाले जो कोई भी वो सारे मराठा हैं। इसलिए मराठा यानी जाति नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जाति पाति का राजकारण नहीं किया, सब लोगों का संगठन किया। समर्थ रामदास कहते थे कि मराठा थी तुका मेड़वाबा, तो मराठा यानी जाति नहीं थी। शिवाजी महाराज ने कभी जाति पाति का राजकारण नहीं किया, राजनीति नहीं की। लेकिन हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जाति पाति में बांट दिया। हमने प्रांत भेद तक उन्हें सीमित रखा, क्योंकि कुछ लोगों की इसकी वजह से दुकान चलती है। महाराष्ट्र में प्रांतवाद और जातिवाद ये बहुत ही अच्छा धंधा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो 16 साल का बच्चा सामान्य लोगों में घुल मिल कर रहता था। गरीबों के घर जाकर भाकरी खाता था, रोटी खाता था। गरीबों को भी यह लगता था कि भोसले का लड़का आकर हमारे घर पर खाना खाता है, हमारे बच्चों के साथ खेलता है। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, 70 साल से करते आ रहे हैं। कुछ लोग गरीबों के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, मीडिया में भेज देते हैं। ये उनका धंधा है भाई, हम उनके धंधे में टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों का संगठन करने के लिए शुद्ध मन से, पवित्र मन से जाते थे। 16 साल के लड़के ने महाराष्ट्र को एक सपना दिखाया, हिंदवी स्वराज्य का सपना। छत्रपति शिवाजी महाराज इतनी साल की गुलामी के बाद लोगों में भावना उत्पन्न कर रहे थे कि यह देश हमारा है, इस पर हमारा राज्य होना चाहिए। इसके पहले, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय होने से पहले, हमारे साधु संतों ने सांस्कृतिक प्रतिकार किया है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान से पसायदान मांगा, जो जय वांछिल तो तेला हो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। जो सज्जन हैं उन्हें जो चाहिए वो मिले, क्योंकि सज्जन अच्छा ही मांगते हैं, बुरा नहीं मांगते। जो अफजल खान की प्रवृत्ति के लोग हैं वो बुरा ही मांगेंगे, क्योंकि वो सज्जन नहीं है। अवघे विश्वची माझे घर, पूरा विश्व ही मेरा घर है। उसके पहले भगवान श्री कृष्ण कह गए थे वसुधैव कुटुंबकम, पर महाराज अवघे विश्वची माझे घर कह रहे थे, सांस्कृतिक लड़ाई लड़ रहे थे। उसके 3 साल पहले महाराष्ट्र में अलाउद्दीन खिलजी की स्वारी आई थी। देवगिरी का साम्राज्य खत्म हो गया था। रामदेव यादव ने अपनी बेटी खिलजी को पत्नी के रूप में दे दी, उसका धर्म परिवर्तन हुआ। खिलजी की स्वारी आने के बाद महाराष्ट्र का वातावरण बदल गया था। हमारी किस्मत, हमारा नसीब अच्छा था कि तभी संत आगे आए और संतों ने इस महाराष्ट्र भूमि का रक्षण किया सांस्कृतिक प्रतिकार से। दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने जो भक्ति संप्रदाय की शुरुआत की थी, वो भक्ति संप्रदाय महाराष्ट्र में आया। ज्ञानेश्वर माहुले ने महाराष्ट्र में उस भक्ति संप्रदाय की शुरुआत की, और ज्ञानेश्वर महाराज जिस संप्रदाय से थे उसे नाथ संप्रदाय कहते हैं, वह उत्तर भारत से आया। ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया? भक्ति संप्रदाय और नाथ संप्रदाय का संगम किया, और उस संगम से जो अमृत निकला वो अमृत दुनिया को उन्होंने पिलाया। और ज्ञानेश्वर महाराज ने नामदेव महाराज से कहा कि ये जो अमृत है वो अमृत लेकर आप उत्तर भारत में जाइए। तो नामदेव महाराज उत्तर भारत गए हैं। ये सब कब हो रहा है? जब अरब राष्ट्र का भारत पर आक्रमण हो रहा था लगातार, तभी ये सब हो रहा है। सिखों के धार्मिक ग्रंथ में नामदेव महाराज के दोहे पाए जाते हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज के उदय से पहले संतों ने सांस्कृतिक प्रतिकार किया है। लेकिन जब सांस्कृतिक प्रतिकार हो रहा था तभी कुछ गड़बड़ भी हो रही थी। कश्मीर के पंडितों को बांट दिया गया ज़बरदस्ती। कश्मीर के पंडित काशी के पंडितों के पास चले गए, जो जिनके पास धर्म सत्ता थी,
उन्होंने कहा कि हमें फिर से हिंदू धर्म में आना है। तो काशी के पंडितों ने कहा कि नहीं है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है हिंदू धर्म में, अगर आप एक बार बांट गए तो आप बांटे हुए ही रहिए, आप यहाँ मत आइए। आज जो कश्मीर की स्थिति है उसके लिए ये आक्रामक जितने जिम्मेदार है उतने ही हमारे पंडित भी जिम्मेदार है। ये सिस्टम छत्रपति शिवाजी महाराज ने बदल दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखिए कितनी सिस्टम बदल दी पुरानी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजीराव नाइक निंबाड़कर, नेताजी पालकर उनको फिर से हिंदू किया। ये सिस्टम बदल दी। शिवराज्याभिषेक दिन हिंदू साम्राज्य दिन क्यों है, इसकी ये पार्श्वभूमि है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि धार्मिक होने से कोई राष्ट्रवादी नहीं बन जाता। काशी के पंडित धार्मिक थे, लेकिन वो उनकी धार्मिकता राष्ट्रवाद के खिलाफ थी। मिर्जा राजे जयसिंह धार्मिक थे, 2-2 घंटे पूजा करते थे, मगर सरदार किसके थे, काम किसके लिए करते थे? औरंगजेब के लिए। मिर्जा राजे ने लक्ष्य चंडी यज्ञ किया था, किस लिए किया था? शिवाजी महाराज को हराने के लिए और औरंगजेब को जिताने के लिए। संकुचित मानसिकता है, वो तभी नहीं थी, पहले भी थी और आज भी है। मोहम्मद गौरी ने जो सोमनाथ का मंदिर गिराया था, उसके जीर्णोद्धार की संकल्पना सरदार पटेल ने रखी, तो पंडित नेहरू ने उसका विरोध किया। फिर भी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जीर्णोद्धार का जो कार्यक्रम था वो आमंत्रित किया गया। तभी नेहरू जी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और राष्ट्रपति का इस ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में जाना उचित नहीं है, यह अच्छा संदेश नहीं जाता। तभी राष्ट्रपति जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने पंडित नेहरू जी को जो उत्तर दिया है वो उत्तर अपने मन में बसा लेना चाहिए। उत्तर ऐसा है कि उन्होंने कहा कि ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रीय पुनरुत्थान का क्षण है, ये राष्ट्रीय पुनरुत्थान का कार्यक्रम है। सोमनाथ मंदिर को गिराया, ये सोमनाथ मंदिर भारत की प्रतिमा है। अपने मंदिर को गिराया यानी अपने भारत के प्रतिमा को गिराया। और जब हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय पुनरुत्थान है, क्योंकि हम आतंकवादियों को दिखाना चाहते हैं कि आपने मंदिर गिराया, लेकिन हम उभारने वाले संस्कृति के हैं, हम मिटाने वाले संस्कृति के नहीं हैं, हम निर्माण करने वाले संस्कृति के हैं। और उस कार्यक्रम का आकाशवाणी में प्रसारण होने वाला था, तभी नेहरू जी ने उस कार्यक्रम का प्रसारण होने नहीं दिया। ये मिर्जा राजे जयसिंह की संकुचित मानसिकता है, वो तभी से चली आ रही है, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं। इसलिए राष्ट्र को शिव नीति की आवश्यकता है। शिवाजी महाराज केवल पूजनीय नहीं है, बल्कि अनुकरणीय भी है। आचरण में शिव नीति लानी चाहिए। प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो गया है कि हमें अगर कोई सवाल पूछे कि भ्रष्टाचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आचरण में लाने की बात होती है तो हम आचरण में नहीं लाते, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए ऐसा हमें नहीं सिखाया गया है। बल्कि अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि भ्रष्टाचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए ऐसा जवाब देने के लिए हमें सिखाया गया है। मतलब एग्ज़ाम पेपर्स में सवालों के जवाब देने के लिए हमें सिखाया गया है। इसको हम एकेडमिक इंटेलिजेंस कहते हैं, लेकिन बिहेवियर इंटेलिजेंस हमें नहीं सिखाया गया है, आचरण हमें नहीं सिखाया गया है। और आप भ्रष्टाचारियों को जाकर भी पूछोगे कि भ्रष्टाचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो भी कहेंगे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन करते ज़रूर है। तो एकेडमिक इंटेलिजेंस और बिहेवियर इंटेलिजेंस ये दोनों अलग बात है। अभी कोरोना का संकट है, तो पाकिस्तान की जब बात होती है तो हमारे यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना के संकट में पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, हमें पीओके नहीं लेना चाहिए। ये शिव नीति नहीं है। शिव नीति क्या है हम जान लेते हैं। फतेह खान की सवारी हुई थी स्वराज्य पर, और छत्रपति शिवाजी महाराज फतेह खान को हराना चाहते थे। तभी क्या हुआ, तभी शाहजी राजा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी को आदिल शाही ने पकड़ लिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने दुविधा थी, शिवाजी महाराज को बचाने जाए तो फतेह खान स्वराज्य निस्तानाबूद कर देगा,
फत्ते खान को अगर हराना जाए तो पिताजी की जान मुश्किल में आ जाएगी। तो करना क्या है अभी? अभी शिव नीति देखी है, कृष्ण नीति देखी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहजहां को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि आपके सरदार है जिनका नाम है शाहजी राजा, उन्हें बिना वजह आदिल शाही ने पकड़ लिया है, तो आप उन्हें छुड़ा दीजिए। और जब मेरे पिताजी यानी शाहजी राजा जब छूट जाएंगे तो मैं और मेरे पिताजी हम दोनों को आपकी सेवा करनी है। ये पत्र मिलने के बाद आदिल शाह को हुक्म दिया, आदेश दिया। उसके बाद आदिल शाह ने शाहजी राजा को छोड़ा और तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया? शिवाजी महाराज ने फत्ते खान को हराया। मतलब एक तीर से दो शिकार, ये शिवनीति है। जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, बादशाह नहीं हुआ था, तो वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि यही अच्छा मौका है जुन्नर का जो थाना है उस पर छापा डालने का। जुन्नर का थाना बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसमें बहुत छत्रपति शिवाजी महाराज ने जुन्नर का थाना अपने कब्जे में लिया और उन्होंने औरंगजेब को ही पत्र लिखा, कहा कि आदिल शाही की उस पर बुरी नज़र थी, हमने वो थाना अभी अपने कब्जे में ले लिया है, आपका सोना जो कुछ भी है वो अभी हमारे पास सुरक्षित है, अब चिंता मत कीजिए, हम इसी तरह मुगलों की सेवा करने चाहते हैं। तो औरंगजेब कोई बेवकूफ़ नहीं था, उसको भी पता था कि शिवाजी महाराज क्या है। लेकिन राजनीति क्या होती है देखिए। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को खत लिखा, सम्मान के वस्त्र भेजे और राजा नाम की पदवी दी। खत में लिखा था, आप जो मुगल सल्तनत की सेवा कर रहे हैं उससे हम बहुत खुश हैं, इसी तरह से आप सेवा करते रहिए। तो ये राजनीति है। लोकमान्य तिलक के हाथ में कांग्रेस और देश का सूत्र था। तब तक कांग्रेस और देश छत्रपति शिवाजी महाराज के नीति से चल रहा था। लेकिन लोकमान्य तिलक के बाद जिनके हाथों में कांग्रेस और देश का नेतृत्व गया, उसके बाद शिव नीति अचानक गायब हो गई। आज भी कुछ हद तक यही अवस्था है। इसमें महाराष्ट्र का भी कसूर है। मैं मराठी मानुस हूँ, इसका उत्तरदायित्व मैं अपने आप पर लेता हूँ। ये मराठी मानुस की भी गलती है। गलती क्या है कि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को जाति पाति में बांट दिया। शिवाजी महाराज को हमने महाराष्ट्र तक, प्रांत तक सीमित रखा। जब हम नेपोलियन और अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो उन लोगों ने नेपोलियन और अलेक्जेंडर को जाति पाति में नहीं बांटा, अपने प्रांत तक, अपने देश तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि वो दुनिया के योद्धा हो, जगत जेता हो। हम मराठी लोगों ने, हम महाराष्ट्र के लोगों ने गलती की यहाँ पर। अगर नेपोलियन और अलेक्जेंडर महान योद्धा थे, लेकिन उनसे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना की तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे 1000 गुना महायोद्धा थे। और फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को हमने महाराष्ट्र तक, जाति पाति तक सीमित रखा। ये हमारा अपराध है और इस अपराध का उत्तरदायित्व मैं अपने आप पर लेता हूँ और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं, केवल देश के नहीं, दुनिया के योद्धा थे, क्योंकि वो सज्जन थे। दुनिया में उन्हें शांति प्रस्थापित करनी थी। शांति प्रस्थापित करने वाला इंसान केवल प्रांत का नहीं होता, वो दुनिया का योद्धा बन जाता है। यह हमें याद रखना चाहिए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को समझ नहीं सके। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो एक और हमारे माँ बहनों पर बलात्कार हो रहा था, हमारे भाइयों की लाशें गिर रही थी और दूसरी ओर हम खुशियाँ मना रहे थे, हम मिठाइयाँ बांट रहे थे, हम पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज को समझ नहीं सके, क्योंकि हम स्वतंत्रता का महत्व समझ नहीं सके। अंग्रेज़ों में और हम में क्या अंतर है, यह जानने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। अंग्रेज़ों ने जर्मनी का पराभव किया था महायुद्ध में और भारत में जो पुणे में जो अंग्रेजी नागरिक थे उन्होंने खुशियाँ मनाई। इस अवसर पर उन्होंने मूक मोर्चा निकाला और हाथ में एक बोर्ड था, उस बोर्ड पर लिखा था कि जर्मनी का हमने पराभव कर दिया है, जापान से हमारा युद्ध अभी जारी है। ये होती है समझदारी, और ये समझदारी हम में नहीं थी। इसलिए हमने भारत का बंटवारा जब हुआ तब हम खुशियाँ मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज को समझ नहीं सके। क्योंकि राष्ट्र निर्माण करते वक्त हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को प्राधान्य नहीं दिया
और दुर्भाग्य से हमें ऐसे ही राजनेता मिले। अटल बिहारी वाजपेयी से मुशर्रफ मिलने आए थे। एक शिष्टाचार होता है कि मिलने से पहले राष्ट्रपति जी को मिलना होता है। तो हमारे KR नारायणन राष्ट्रपति थे और अटल बिहारी और मुशर्रफ राष्ट्रपति जी से मिलने गए आगरा में। चाय पे चर्चा होने लगी और तभी नारायण जी ने कहा कि हमारी जो चर्चा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, वो चर्चा सफल होगी क्योंकि आगरा में पास में है अकबर की समाधि है, वो आपको आशीर्वाद देंगे। ये भारत की संकुचित मानसिकता है, ये मिर्जा राजे की संकुचित मानसिकता है। आगरा का जब नाम आता है तो हमें अकबर याद आता है जो पराया था, बाहर का था। लेकिन आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुनिया हिला दे इतना बड़ा पराक्रम किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने रणनीति से, अपनी बौद्धिक क्षमता से आगरा से भाग निकले थे और स्वराज्य का निर्माण किया था। और हमें जब भी आगरा की बात आती है तो अकबर का नाम नहीं याद आना चाहिए, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम याद आना चाहिए। ये हमें सिखाया नहीं गया, इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो गई। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इसलिए हम जिंदा है और इसलिए हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। सारंग माडगुलकर करके मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक किताब लिखी है शिवाजी द स्पिरिचुअल क्वेस्ट। पुस्तक में उनका यह वाक्य है, महाराज को अगर जानना है तो उनके दुश्मनों को जानना होगा। उनके दुश्मनों को अगर हम जानेंगे तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को जान सकेंगे। उनके दुश्मन पंथवादी थे। दिनेश कानेरिया हमें पता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है। उस पर किस तरह से दबाव डाला गया, उस पर किस तरह से अत्याचार किया गया, उसने अपनी कैफियत बताई है। यूसुफ यूहाना पाकिस्तान का अच्छा खिलाड़ी था। तभी इंजमाम उल हक पाकिस्तान का कप्तान था और यूसुफ यूहाना क्रिश्चियन था। इंजमाम यूसुफ यूहाना को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था और मजबूर से यूसुफ यूहाना को धर्म परिवर्तन करना पड़ा। कभी हम सोच सकते हैं कि भारत का कप्तान ऐसा कुछ करेगा? हमारे मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे भारत के, कभी हम सोच सकते हैं कि वो ऐसा करेंगे? ये पाकिस्तानी मानसिकता है। ये अफजल खान की जो मानसिकता थी, ये औरंगजेब की जो मानसिकता थी, वही आज की पाकिस्तान की मानसिकता है। कसाब का आक्रमण जब हुआ तब कांग्रेस ने और उनके दोस्तों ने मिलकर हिंदू दहशतवाद की थियरी हमारे सामने रखी। यह हमारा अच्छा नसीब था भारतवासियों का कि तुकाराम ओमड़े जी ने कसाब को जिंदा पकड़ा। अगर कसाब भी मारा जाता तो हिंदू दहशतवादी साबित हो जाते थे। तुकाराम ओमड़े तानाजी मालुसरे की तरह हमारे रक्षण के लिए दौड़ के आए। गढ़ आला पण सिंह गेला। हिंदू बच गए, भारत बच गया, लेकिन हमारा सिंह तुकाराम ओमड़े हुतात्मा हो गए, उनको वीर मरण प्राप्त हुआ। तुकाराम ओमड़े जी का भारत की भूमिका क्या है, उनका महत्व क्या है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर तुकाराम ओमड़े जी ने कसाब को ना पकड़ा होता तो हम सारे हिंदू दहशतवादी हो जाते। ये ऐसा क्यों होता है? जो मुझे पता है वही अंतिम सत्य है और इस सत्य को भी तुम सत्य मानो। अगर इस सत्य को तुम सत्य नहीं मानोगे, तुम्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शक, कुषाण और ग्रीक के आक्रमण के बाद जो आक्रमण आए, अरब राष्ट्र से आए, अंग्रेज आए, ये सारे केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करने नहीं आए थे, तो ये हम अपना पंथ हम पर थोपने आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के शत्रु, उनके दुश्मन पंथवादी थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सुंदर सपना हमें दिखाया। गेटवे ऑफ इंडिया में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अश्वत्थ पुतला है, उसके अनावरण के लिए यशवंतराव चव्हाण ने भाषण किया था। उस भाषण में उन्होंने कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, पाकिस्तान की सीमा हमारे चौखट तक आकर पहुंचती। इसका मतलब हमें जान लेना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आज हम जिंदा हैं और स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से। यशवंतराव चव्हाण कांग्रेसी थे, बड़े विद्वान नेता थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, केंद्र के मंत्री थे। ऐसे विद्वान कहते हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो पाकिस्तान की सीमा हमारे चौखट तक आकर पहुंचती। इसलिए शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ये हिंदू साम्राज्य दिन है। और हिंदू यानी क्या? असिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य पुश्चैव हिंदू रीते स्मृतः।
सिंधु नदी से लेकर सिंधु सागर तक ये जो विशाल भूप्रदेश है, ये जो हिंदू भूमि है, उसको पितृभूमि मानने वाला, उसको पुण्य भूमि मानने वाला, जो भी किसी भी जाति का हो, जो भी किसी पंथ का हो, उसके लिए जान देने वाला, उसके सम्मान में काम करने वाला हर कोई इंसान हिंदू है। और इसलिए यह हिंदू साम्राज्य दिन है। भाषण के शुरुआत में मैंने सावरकर जी की पंक्तियाँ सुनाई थी। हे मातृभूमि तुझला मन वाहियले, वक्तृत्व वाग्री भवई तुझ अर्पियले, तू तेची अर्पिली नव कविता रसाला, लेखाप्रती विषय तुची अनन्य झाला। दोस्तों, ये पंक्तियाँ स्वतंत्र वीर सावरकर की है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है, इसके पीछे जो प्रेरणा है, इसके पीछे जो श्रद्धा है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की है। कुछ लोग ये नहीं चाहते कि छत्रपति शिवाजी महाराज देश की प्राथमिकता हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे कि इस देश का भाव विश्व हिंदू रहे। ध्यान में रखना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे पहले क्रांतिकारक है जिन्होंने हमें सिखाया कि ये देश हमारा है, इस देश पर हमारा राज्य होना चाहिए, ये देश स्वतंत्र होना चाहिए। अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने जो युद्ध किया वही स्वतंत्रता युद्ध नहीं था, बल्कि मुगलों के विरुद्ध में, सुल्तानों के विरुद्ध में, आदिलशाही के विरुद्ध में, अरब राष्ट्र से आए हुए जितने भी आक्रमण थे, इतना ही नहीं, शक थे, कुषाण थे, हुण थे, ग्रीक थे, ये सारा स्वतंत्रता संग्राम है। यह हमें याद रखना चाहिए, इस इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। अगर शिवाजी महाराज जन्मे नहीं होते तो आज हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं ले रहे होते, क्योंकि अगर उन्होंने स्वतंत्रता की जोत नहीं जलाई होती तो हम स्वतंत्रता युद्ध जीत नहीं पाते। महात्मा गांधी जी, स्वतंत्र वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक और सारे क्रांतिकारक जो देश के लिए लड़े, उनके मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना जागृत हुई। इसका कारण, इसके पीछे जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। यह हमें याद रखना चाहिए। और दोस्तों, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर पंक्तियाँ लिखी है, उसकी 4 लाइन में आपको सुनाता हूँ और मेरे भाषण को पूर्ण विराम देता हूँ। और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यह हिंदू साम्राज्य दिन क्यों है। धार्मिक के वजह से यह हिंदू साम्राज्य दिन नहीं है, बल्कि परंपरा की वजह से यह हिंदू साम्राज्य दिन है। उनके शत्रु भारत के विरोध में थे, उनके शत्रु पंथवादी थे, अपना पंथ यहाँ पर थोपना चाहते थे। और हिंदू का अर्थ भी मैंने आपको समझाया। अभी मैं सावरकर जी की पंक्तियाँ सुनाता हूँ और अपने भाषण को पूर्ण विराम देता हूँ। सावरकर कहते हैं, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्ति तम तेजा, हे हिंदू तपस्वी पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा, हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा। धन्यवाद।